हाय गाइस, हम अक्सर बोलते हैं कि हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। बट कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ना बंद हो गई है, वहाँ की पॉपुलेशन कम हो रही है और फिर भी वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ना कब बंद होगी और किस पॉइंट के बाद पॉपुलेशन बढ़ना बंद हो जाती है, इस वीडियो को एंड तक देखिए ये सब समझने के लिए। स्टार्ट करूंगा बेसिक फैक्टर्स से जो पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करते हैं, उसके बाद डिटेल में टोटल फर्टिलिटी रेट को समझेंगे एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिप्लेसमेंट रेट को डिस्कस करेंगे। इंडियन सिनेरियो को देखेंगे कि कौन से स्टेट्स हैं जहां पे पॉपुलेशन बढ़ेगी और कौन सो में कम होगी, और फाइनली दोनों ही केसेस में कम और ज्यादा पॉपुलेशन दोनों ही केसेस की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यूनाइटेड नेशंस और इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा यूज किया है। फैक्टर्स इंपैक्टिंग पॉपुलेशन, सबसे पहले बर्थ रेट जिसको फर्टिलिटी रेट भी कहते हैं, उसके बाद डेथ रेट। आजकल मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा हो गई है तो पॉपुलेशन उससे भी बढ़ती है बिकॉज डेथ लेट होती है पहले के मुकाबले। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में जहाँ पे न्यू बॉर्न बेबीज की हेल्थ पे काफी रिस्क रहता है। लास्टली माइग्रेशन से एक्सटर्नल इम्पैक्ट होता है, बोथ इन एंड आउट माइग्रेशन। टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, एवरेज एक महिला कितने बच्चे पैदा करेगी अपनी 15 से 49 इयर्स की एज में। इसको बर्थ रेट भी कह सकते हैं रफली, बट जिस मैट्रिक से ये ट्रैक होता है इंटरनेशनली उसका नाम है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। यूएन की एक रिपोर्ट आई थी 2019 में, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट 1950 में था अराउंड 6 और अब यानी कि 2019 एंड 2020 नीचे आते आते हो गया है 2.2। मतलब अब एवरेज बर्थ पर वुमेन कम हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, इसके कुछ बेसिक रीजंस हैं। अब वुमेन भी एजुकेटेड है लाइक मेन, अनलाइक बिफोर जहां पे सिर्फ मेन को एजुकेशन मिलती थी और वुमेन एकदम इलिटरेट होती थी। उसी से रिलेटेड रीजन है कि आजकल वुमेन वर्कफोर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है और उस वजह से भी बर्थ्स कम हो रहे हैं। ज्यादा काम की वजह से अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बन एरियाज की फास्ट पेस लाइफ की वजह से भी फर्टिलिटी रेट कम होती है। फाइनली कॉन्ट्रासेप्टिव्स इजीली अवेलेबल हैं और अवेयरनेस बढ़ी है उनकी भी। कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स की जो रिपोर्ट है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है अगर आप देखना चाहें तो। रिप्लेसमेंट रेट, अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 हो जाता है किसी भी कंट्री का और वो उतना ही रहता है काफी साल तक, तो उस कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ना बंद हो जाती है आने वाले कुछ सालों में। मतलब पॉपुलेशन अपने आप को बैलेंस कर लेती है। इन अदर वर्ड्स, इतने ही बच्चे पैदा हो रहे होते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन हो वो अपनी पेरेंट जनरेशन को एग्जैक्टली रिप्लेस करे, ना कम और ना ज्यादा, इसलिए इसको रिप्लेसमेंट रेट भी कहते हैं। पॉपुलेशन मोर और लेस सेम रहेगी प्रोवाइडेड कि माइग्रेशन बहुत ज्यादा ना होने लग जाए और मोर्टेलिटी रेट्स कांस्टेंट रहे। और अगर ये फर्टिलिटी रेट 2.1 से भी कम हो जाएगा तो पॉपुलेशन कम होने लग जाएगी, जो कि यूरोप की काफी कंट्रीज में होने की संभावना है। जापान की भी सेम प्रॉब्लम्स हैं। वैसे वर्ल्ड स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट रेट का 2.1 है, बट इंडिया के केस में ये 2.1 से ज्यादा भी हो सकता है बिकॉज यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा है। तो पॉपुलेशन 2.1 से ऊपर बर्थ रेट पे भी बैलेंस कर सकती है खुद को। इंडियन सिनेरियो, अभी करंट सिनेरियो में इंडिया का फर्टिलिटी रेट है 2.2 जैसा हमने पीछे चार्ट में देखा, बट और डिटेल्स में जाने के लिए मैंने यूज किया है इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा सेंसस की वेबसाइट से। रिपोर्ट आई थी 2018 में, सैंपल्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2018, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसकी समरी मैं आपको दूंगा। तो टोटल 2.2 इंडिया का फर्टिलिटी रेट है, उसमें रूरल एरियाज का है 2.4 और अर्बन का है 1.7 जैसा हमने डिस्कस किया। और एजुकेशन का भी क्लियर कट इम्पैक्ट दिखाया है इसमें, जैसा मैंने पहले बताया था। अगर मदर इलिटरेट है तो फर्टिलिटी रेट है 3 और कंसिस्टेंटली वो फर्टिलिटी रेट कम होता जा रहा है जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जा रही है। तो ग्रेजुएट्स एंड अबव का अगर आप देखेंगे तो वो 1.7 है। अब मैंने स्टेट वाइज फर्टिलिटी रेट्स का डेटा निकाला और ग्राफ प्लॉट किया, तो आप ये देखेंगे तो ये ऑरेंज वाले जो स्टेट्स हैं, ये 13 स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी फर्टिलिटी रेट 2.1 यानी कि रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे आ चुकी है। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले सालों में इन स्टेट्स की पॉपुलेशन कम हो सकती है। इनमें जो स्टेट्स हैं वो है वेस्ट बंगाल, पंजाब, केरला एंड सो ऑन। वैसे दिल्ली का सबसे कम है फर्टिलिटी रेट 1.5, बट स्टिल उसकी पॉपुलेशन शायद कम ना हो बिकॉज इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेशन बहुत ज्यादा है दिल्ली में। सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट है बिहार का 3.2। किसी भी कंट्री का एम रहता है कि एक फाइन बैलेंस बनाए
फर्टिलिटी रेट में एंड इवेंचुअली पॉपुलेशन ग्रोथ में। ये सोचना एकदम गलत है कि फर्टिलिटी रेट अगर कम होती जाएगी तो वो कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। दोनों ही एक्सट्रीम्स में प्रॉब्लम है। तो दो एक्सट्रीम्स को डिस्कस करते हैं। यूएन की ही रिपोर्ट से मैंने देखा कि अफ्रीका का टोटल फर्टिलिटी रेट है 4.4 और उसमें भी डीप डाइव करें तो नाइजीरिया का है 5.4। तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2050 तक नाइजीरिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन सकता है। नाइजीरिया के पास रिसोर्सेज उतने नहीं है, तो रिसोर्सेज कांस्टेंट हैं तो फूड शॉर्टेज होना तो तय है। बट दूसरे केस में जहाँ पे यूरोप का फर्टिलिटी रेट काफ़ी टाइम से 1.6 के आसपास है, उसमें भी प्रॉब्लम है। बिकॉज अभी तो इकोनॉमी शॉर्ट रन में तो सही चलेगी, बट लॉन्ग रन में जो आज की करंट वर्किंग पॉपुलेशन है, अगर वो बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो आज से 25 या 30 साल बाद काम कौन करेगा कंट्री में? तो वर्किंग पॉपुलेशन की शॉर्टेज हो जाएगी। इसी वजह से आप देखेंगे कि यूरोप की काफ़ी कंट्रीज बहुत एग्रेसिवली एनकरेज करती हैं इनफ्लो ऑफ माइग्रेंट्स का। तो बेस्ट है किसी भी कंट्री के लिए कि दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में बैलेंस बना के रखना। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर सिमिलर स्टफ इन फ्यूचर।